दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया बुध आदित्य योग, गजकेसरी योग और लक्ष्मी महायोग। आज हम चर्चा करेंगे पंच महापुरुष योग के बारे में। पंच महापुरुष योग कैसे बनता है, इसका क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। पंच महापुरुष योग मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह केंद्र में बैठ जाए। केंद्र कौन सा है? 1, 4, 7 और 10, यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और 10, ये चारों घर केंद्र कहलाता है। इसमें किसी भी घर में बैठ जाए तो पंच महापुरुष योग बनता है। शर्त यह है कि यह ग्रह अपनी राशि में हो अथवा उच्च का हो, तब तो 5 प्रकार का पंच महापुरुष योग बनता है। पहला है जो मंगल के कारण योग बनता है, इसको हम रोचक पंच महापुरुष योग कहते हैं। अगर मंगल 1, 4, 7, 10 चारों में से किसी भी राशि में बैठ जाए, लेकिन अपनी राशि में हो अथवा उच्च का हो, जैसे कि मंगल मेष में बैठ जाए अथवा वृश्चिक में बैठ जाए अथवा मकर राशि में बैठ जाए, तब यह जो है रोचक पंच महापुरुष योग बनता है। इसका लाभ क्या मिलता है? ऐसे आदमी जो होते हैं, ऐसे कुंडली वाले आदमी जो हैं, उच्च क्लास के होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्वस्थ रहते हैं। क्यों? मंगल क्या है? ऊर्जा का कारक है, सेनापति है। तो ऐसा आदमी सेनापति बनता है, माने साहस उसके अंदर कूट कूट कर भरा रहता है। अब हम आते हैं दूसरा, बुध। बुध अगर 1, 4, 7, 10 में से किसी भी राशि, किसी भी घर में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 किसी भी घर में बैठ जाए, भाव में बैठ जाए, तो यह योग बनता है जिसको हम भद्र योग कहते हैं। बुध जो है केंद्र में बैठ जाए, स्वराशि अथवा उच्च का हो, तब भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। यह क्या देता है? अगर भद्र योग बनता है तो क्या देता है? बुध क्या है? बुद्धि, बुद्धि का कारक है। तो ऐसा आदमी बुद्धिमान होता है, दूरदृष्टा, यानी दूर दूर तक उसको दिखने वाला, यानी अनुभवी आदमी होता है। वाक्पटुता, यानी बोलने में बहुत चतुर होता है। ऐसा आदमी बोलने में बहुत चतुर होता है। टीचर हो सकता है, शिक्षक होता, प्रोफेसर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, लेखक हो सकता है ऐसा आदमी। ठीक है, तो बुध जो है, ये बुध की ये जो है खूबियां हैं। अगर यह योग बनता है तो आदमी बुद्धिमान जरूर होता है, एकदम स्पष्ट है। उसके बाद हम आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अगर केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 स्थान पर कहीं भी बैठ जाए, लेकिन अपनी राशि में हो, यानी बृहस्पति का अपनी राशि क्या है? 9 और 12, यानी धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि या मीन राशि केंद्र में हो, अथवा बृहस्पति का उच्च राशि क्या है? कर्क, कर्क राशि में बैठ जाए, तब यह योग बनता है जिसको हम कहते हैं हंस पंच महापुरुष योग। हंस, बृहस्पति के कारण जो योग बनता है, इसको कहते हैं हंस पंच महापुरुष योग। यह हंस क्या देता है? हंस जो है उच्च क्लास का आदमी को देता है। ऐसा आदमी शिक्षित होता है, आदर्शवादी होता है, आदर्श को मानने वाला होता है, बुद्धिमान तो होता ही है। और ऐसे आदमी शिक्षित, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। अकाउंटेंट बन सकता आदमी, बैंकिंग में काम कर सकता है। बुद्ध वाला आदमी भी अकाउंटेंट बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि अकाउंटेंट कैसे आदमी बनता है, या बैंकिंग क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त करता है, उसके लिए क्या क्या ग्रह जिम्मेदार है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हमको बताना है पंच महापुरुष योग। तो हंस नामक जो योग बन रहा है बृहस्पति के कारण, यह आदमी को बुद्धिमान बनाता है, शिक्षित और आदर्शवादी बनाता है। अब आते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र अगर 1, 4, 7, 10 में से किसी भी घर में बैठ जाए, किसी भी केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, वह स्वराशि हो अथवा उच्च का हो, तो शुक्र का अपनी राशि क्या है? 2 और 7, यानी वृषभ और तुला। तो वृषभ राशि हो अथवा तुला राशि हो, जैसे कि तुला राशि है, इसका उच्च क्या है? तो मीन राशि।
शुक्र का उच्च राशि है मीन अथवा मीन राशि हो, उसमें बैठ जाए, तब यह जो है योग बनता है, जिसको कहते हैं मालव्य पंच महापुरुष योग। मालव्य, तो मालव्य योग क्या देता है? मालव्य योग धनवान, ऐसा व्यक्ति धनवान जरूर होता है, धन की कमी नहीं रहती है उसके पास, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वैभव, घर बारी, आकर्षक व्यक्तित्व, यानी कि उसको जो देखे वो सम्मोहित हो जाता है। ऐसे आदमी को आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, जिसका जो योग बनता है शुक्र के कारण। मालव्य पंच महापुरुष, ऐसा स्त्री हो या पुरुष, बहुत आकर्षक होते हैं, सुंदर दिखने में होते हैं, किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आदमी धनवान जरूर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं शनि। शनि के कारण अगर ये योग बनता है तो इसको कहते हैं सस पंच महापुरुष योग। शनि अगर केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, 1, 4, 7, 10, इस घर में किसी भी इन चारों में से किसी भी घर में अपनी राशि में अथवा स्व राशि का, तब यह योग बनेगा सस पंच महापुरुष योग। तो शनि का अपना राशि क्या है? मकर और कुंभ, यानी कि 10 और 11। तो अगर 10 में बैठ जाए तो इसका उच्च राशि क्या है? तुला राशि है, तो यह तुला राशि में बैठ जाए, तुला राशि। ठीक है, 7 नंबर। तो सस योग क्या देता है? सस पंच महापुरुष योग क्या देता है? तो मेहनती होता है। ऐसा आदमी क्या होता है? मेहनती होता है। क्यों? ये शनि जो है लेबर क्लास का आदमी है, लेबर डिपार्टमेंट इनके पास है, मेहनत करने वाले होते हैं, तो ऐसा आदमी मेहनती जरूर होता है, मेहनत करके अपना कमाएगा। अनुशासन का भी प्रिय होता है। क्यों? कि शनि जो है अनुशासन प्रिय है। ठीक है, शासन उनको प्रिय है, इसीलिए ऐसा आदमी अनुशासन में जरूर रहता है। दूसरा जो है अपने कार्य में उन्नति प्राप्त करता है। ऐसा आदमी किसी भी कार्य में टेक्निकल लाइन में दक्ष प्राप्त करता है। यानी सस जो योग बनाता है, ऐसा आदमी टेक्निकल लाइन में आपको ज्यादा करके देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन बनता है, इंजीनियरिंग बनता है, इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र में 1, 4, 7, 10 इन घरों में से किसी भी जगह में शनि बैठ जाए अपनी राशि अथवा उच्च का, तो सस पंच महापुरुष योग बनेगा। इस प्रकार दोस्तों आज हमने चर्चा किया पंच महापुरुष योग कैसे बनता है और इसका क्या लाभ मिलता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम।